ओम। आइए प्रातःकालीन वेला में परमपिता परमेश्वर को श्रद्धा और समर्पण के साथ स्मरण करें, नमन करें। मेरे साथ आप लोग भी मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम। वेद मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमेश्वर अपने संदेशों को हमें प्राप्त कराते हैं और इन संदेशों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को अधिक और अधिक उन्नत व सुखी कर सकते हैं, करते हैं। आइए ऐसी ही वेदवाणी का स्वाध्याय करें और अपने जीवन को प्रफुल्लित, दीर्घायु, अंतःप्रेरणा सुनने वाला बनाएं। ऋग्वेद का स्वाध्याय प्रथम मंडल 37वां सूक्त का अंतिम और 15वां मंत्र। मंत्र के ऋषि हैं काण्व घौर है, देवता मरुतः, छंद पिपलिका, मध्या निचृत गायत्री, स्वर षड्जः। मंत्र को आदरणीय पंडित जी ने शीर्षक दिया है पूर्ण जीवन। मंत्र पाठ। ओम अस्ति हिष्मा मदाय वः स्मसि स्मा वयमेषां विश्वं चिदायुर्जीवसे विश्वं चिदायुर्जीवसे। ओम। मंत्रों की महिमा बताते हुए आगे कहा, मंत्र पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। कहा, हे प्राणों, आपके आनंद के लिए निश्चय से निरंतरेण वयम हम अस्ति हैं। प्राणों की निरंतरता है तो हमारा जीवन है, कहने का अभिप्राय ये है। अस्ति इति निपात है क्रियापदम। कहा अर्थात हम प्राणों की साधना करते हुए निरंतर आनंदों का अनुभव करते हैं। जितना जितना प्राणायाम हम करते जाते हैं निरंतरता के साथ, बिना विराम के, बिना अवरोध के, उतना हमारा शरीर स्वस्थ, निरोगी होता है, आयु लंबी होती है। कहा अर्थात हम प्राणों की साधना करते हुए निरंतर आनंदों का अनुभव करते हैं। वस्तुतः हे प्राणों, येषाम इन आपके ही वयम हम श्मा निरंतरेण निरंतरता से हैं। जितना जितना प्राण है, प्राणों की गति है, उतना हमारा जीवन दीर्घायु होता है। तो कहा, हे प्राणों, इन आपके ही कारण हम निरंतरेण लगातार हैं, अर्थात हम तो प्राणों के ही उपासक हैं। इन प्राणों की साधना से हमारा अटूट संबंध हो गया है। प्राण है तो हमारा जीवन है। इस प्राण साधना के व्रत से हमारा कभी विच्छेद नहीं होता, अर्थात मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। जब तक प्राण साधना है तब तक जीवन है, दीर्घायु होती है। यह सब हम इसलिए करते हैं कि चित निश्चय से विश्वम आयु अर्थात पूर्ण जीवन जीने के लिए हम पूर्ण जीवन, बीच में ही हमारे जीवन का नाश ना हो जाए। हम दीर्घायु हों, शतायु हों और पूर्ण जीवन करके के पश्चात हम इस शरीर का त्याग करें। हम 100 वर्ष के
दीर्घ जीवन को प्राप्त करें ही, साथ ही शरीर, मन व मस्तिष्क तीनों के दृष्टिकोण से उन्नत होकर हम पूर्ण जीवन जीने वाले बने। पूर्ण जीवन तो हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा मस्तिष्क काम ना करे, हमारा शरीर स्वस्थ ना हो, निरोगी ना हो, और मन भी हमारा निर्मल और पवित्र हो, और वो प्राण की साधना से ही होता है। भावार्थ, प्राण साधना में ही आनंद लेना चाहिए। यह प्राण साधना हमारे पूर्ण जीवन का कारण होगी, अर्थात प्राण साधना होगी तो जीवन भी पूर्ण होगा। विशेष, इस सूक्त का प्रारंभ इस प्रकार होता है कि ये प्राण हमें एक क्रीड़क की मनोवृत्ति वाला बनाते हैं। मंत्र संख्या 1 थी, इनकी साधना से, प्राणों की साधना से हम आत्मा की दीप्ति वाले होते हैं। मंत्र संख्या 2 थी, यह साधना वेद वाणी को हमारे जीवन में अनुदित करेगी। मंत्र संख्या 3, हम शत्रुओं का दर्शन करने वाले, दीप्त ज्ञान वाले व शत्रु शोषक बल वाले होंगे। मंत्र संख्या 4 थी, इन प्राणों की शक्ति वृद्धि के लिए हमें चबाकर खाना चाहिए, भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए, तो हमारे प्राणों की शक्ति की वृद्धि होती है। मंत्र संख्या 5 में ये बात बताई गई थी, यह प्राण साधना मस्तिष्क व शरीर दोनों का शोधन करती है, दोनों पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं। मंत्र संख्या 6 थी, इससे हमें मन के नियमन में सहायता मिलती है। मंत्र संख्या 7, प्राणों के हिलते ही सब हिल जाता है। मंत्र संख्या 8, इनकी साधना से ही, इनके नियंत्रण से ही, इनके नियमन से ही सब शक्तियों का स्थिर विकास होता है। मंत्र संख्या 9 थी, ये अंतःवाणी को प्रेरित करते हैं। मंत्र संख्या 10, काम रूप मेघ का प्रत्यावन करते हैं। मंत्र संख्या 11, इनका बल ही हमें कर्मों में प्रेरित रखता है। मंत्र संख्या 12 थी, इनकी गति के ठीक होने पर अंतर्वाणी सुनाई पड़ती है। मंत्र संख्या 13, अतः बुद्धिमान प्राणों का उपासन करते हैं। मंत्र संख्या 14 थी, और पूर्ण जीवन को प्राप्त करने के लिए यत्नशील होते हैं। मंत्र संख्या 15, अगला सूक्त इन वचनों से आरंभ होगा, ये मरुत अपने साधकों का इस प्रकार धारण करते हैं जैसे पिता पुत्र का। ओम इति शम। नमस्ते जी, धन्यवाद। आज के मंत्रों की यही सुंदर प्रेरणा, यही उपदेश, इसको अपने जीवन में धारण करें। प्राणायाम को नियमित रूप से यथावत विधि अनुसार करने का प्रयास करें, और दीर्घायु हो, जीवन लंबा हो, शतायु हो। नमस्ते जी, धन्यवाद।